हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारी सीरीज का नाम है क्लेवेटस, पार्ट नंबर 10। एपिसोड के स्टार्टिंग में गार्ड को दिखाया जाता है जो कि बंदी बने क्लेवेटस के पास आता है और कहता है, क्लेवेटस, एक अद्भुत ताकत का एहसास हो रहा है, पर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ पे गार्ड तेजी से उस पर लात मारता है। ये तो यहाँ पे काफी ताकतवर लग रहा है, तुम अभी अभी आसमान से आए हो, क्या वो तुम्हारी जादूगरी थी। वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम है कंडर रॉड रॉयस, एस्लिन सेना से। गार्ड वहाँ से जाने लग जाता है। रॉड रॉयस बोलता है, चल रुको तुम, जनरल ड्रेल ने हाइडन की सेना पर और राजधानी पर हमला कर दिया है। मेरी एक विनती है, अपने जादू का इस्तेमाल करके मुझे वहाँ तक ले चलो, अगर तुम उठ सकते हो तो। गार्ड कहता है, मैंने सब देखा, पहले तुमने उसे चुनौती दी और फिर तुम हार गए। गार्ड कहता है, वहाँ मत जाओ, तुम मारे जाओगे। रॉड कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं रॉडन की शाही भट्टी को यूं ही गलत हाथों में पड़ने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, अगर ऐसा हुआ तो किसी भयानक चीज की शुरुआत हो। गार्ड कहता है, किस चीज की। रॉड बताता है, मैं नहीं जानता वो क्या चीज है, लेकिन इतना जरूर जानता कि वो जादू से इस पूरी दुनिया को बदलना चाहता है। यहाँ गार्डर को सोचने लग जाता और कहता है कि यहाँ पे जात्रा को किस बात का डर था। रॉड कहता है, मेरी बात सुनो, वक्त बहुत कम है, हाइब्रिड ले चलो जल्दी। गार्ड सोच रहा होता है, क्या मैं इस इंसान का इस्तेमाल करके पता लगा जैसा क्लैन ने किया था। गार्ड कहता है, अच्छी बात है, मेरा नाम गार्ड है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मेरे बारे में एक भी सवाल मत पूछ। तो ये मेरी कुछ शर्तें हैं। लॉर्ड कहता है, अगर ना मानूं तो। गार्ड कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लॉर्ड कहता है, मुझे शर्तें मंजूर हैं, और अगर मैंने वादा तोड़ा तो तुम बेशक मेरी जान ले सकते हो। गार्ड कहता है, अब मैं उस चीज का इस्तेमाल करूंगा जिसे तुम जादू कहते हो। गार्ड अपने पंख निकाल के उड़ने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम प्लान को देखते हैं जो कि लूना के फिंगरप्रिंट्स लगवा रहा होता है और नालुरु से कहता है, क्या तुमने कुछ बदलते हुए देखा। नालुरु बोलती है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्लैन बोलता है, ये सिर्फ हाथ से नहीं खुलेगा, लगता है इसे यहाँ बिठाना पड़ेगा, तब भी वह दरवाजा नहीं खुलता है। यहाँ क्लैन बोलता है, शायद हमसे कुछ छूट गया है। नालुरु, मैं ऊपर से जाकर देख, तुम यही लूना के साथ रहना। क्लैन भट्टी के अंदर जाने लग जाता और कहता है, यहाँ बहुत तेज गर्मी, एक आम काला दानव नीचे पहुँचने से पहले ही राख हो जाएगा, पर सिर्फ एक आम दानव। और वह उस भट्टी के नीचे पहुंच जाता है। यहाँ पीछे से कोई आ जाता है। नेलुरु उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लैन जो होता है कहता है, शायद मैं अंदर तक नहीं पहुंच पाया, अगर मैं इस परछाई में छिपता नहीं तो मैं जल के राख हो जाता। इस भट्टी के पत्थर भी किसी आम पत्थर जैसे नहीं हैं। ये सिर्फ आम गर्मी नहीं है, इस भट्टी के अंदर देखना भी मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तभी वह बाहर भट्टी का दरवाजा खुला हुआ होता है। क्लैन कहता है, लूना ने शायद इस दरवाजे को नहीं खोला। पीछे से एक मैन आता हुआ कहता है, उस दरवाजे को इस बच्चे ने नहीं खोला है। तभी वहाँ पर सर कटा हुआ राजा आ जाता है। क्लैन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात सर कटे हुए राजा से होगी। सीन में एलिसिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही होती है जनरल ड्रेल से। जनरल ड्रेल कहता है, तुम अपने बाप के मुकाबले बहुत कमजोर हो, और पूरी ताकत के साथ एलिसिया पर वार करता है और तलवार घुमाते हुए कहता है, तुम खुद को शूरवीर कहना बंद करो। एलिसिया कहती है, ये तो बहुत ताकतवर है, ये तो भट्टी की ओर जा रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। यहाँ पर रानी कहती है, इस पर हमला करो। ड्रेल उन तीरों को मच्छर की तरह उड़ा देता है। ऊपर से एलिसिया ड्रेल पर वार करती है। यहाँ ड्रेल कहता है, तुम्हें पता नहीं है, ये तकनीक तुम्हारे पाप को मैंने ही सिखाई थी। ड्रेल अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर फिर से हमला करता है। ड्रेल कहता है, तो तुम उस हमले से बच भी गई, वो भी जिंदा, कोई शक नहीं तुम मार्गो की बेटी हो। एलिसिया उसमें कहती है, तुम बताओ तुम्हारे और मेरे पापा के बीच में क्या हुआ था। ड्रेल कहता है, मार्गो मेरा वो दोस्त जिसने वही तलवारबाजी सीखी जहाँ मैंने सीखी थी, वो विरोधी जिसने शूरवीर की जगह पाने के लिए मेरे साथ लड़ाई की। शायद तुम कुछ नहीं जानती, तो चलो मैं ही बता देता हूँ क्यों मुझे ड्रैगन स्लायर के नाम से जानने लगे, कैसे तुम्हारे पिताजी ने शूरवीर बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। पास्ट में 25 साल पहले मार्गो और ड्रेल के बीच में तलवारबाजी चल रही होती है, उनके बीच जो कि तंगे के लिए कंपटीशन कर रहे होते हैं। ड्रेल कहता है, तुम पीछे मत हटना मार्गो। मार्गो कहता है, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि आगे कभी मौका मिलेगा। मार्गो ड्रेल को आसानी से हरा देता है। ड्रेल कहता है, अगर ये मुकाबला 6 महीने पहले होता, अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया होता तो शायद मैं इतना ताकतवर नहीं बन पाता। ड्रेल कहता है, अब जाओ, तुम अपना असली तंगा ले लो, तुम ही शूरवीर हो। ड्रेल कहता है, खत्म हो गया मेरा शूरवीर बनने का रास्ता। तलवार मानो कि उसकी जान थी, वो सच में काबिलिए तारीफ। राजा कहता है, मार्गो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम इतिहास के सबसे ताकतवर तलवारबाज हो, और राजा उसे शॉर्ट मास्टर की उपाधि दे देता है।
काले दानवों से लड़कर इंसानियत की रक्षा करनी होगी। और किसी दिन काले दानव के और राजा यहाँ पे उसे तलवार दे देता है। मार्को तलवार को उठाते हुए कहता है, इसमें से तो ताकत निकल रही है, क्या यही है शाही तंगा? राजा कहता है, लेकिन ये तलवार अभी भी अधूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ इसे तुम अपनी ताकत से खुद पूरा करोगे। राजा बताता है, तुम जिस पर भी पहला वार करना चाहोगे उसे बेहद होशियारी से चुनना। एक तंगे में एक आत्मा बसी होती है। एक हारे हुए काले दानव की आत्मा लेने से इससे अंदरूनी ताकत मिलती है जो इसे खास बनाती है। तो तुम सोच समझ के अपना विरोधी चुनना। नेक्स्ट सीन में ड्रेल कहता है, हम एक खोजी दल बनाएंगे। मार्को कहता है, अगर मैं खुद जाऊं मुझे अपनी तलवार एक कमजोर काले दानव के खिलाफ बेवजह इस्तेमाल करनी होगी और मैं ऐसा शूरवीर नहीं बन पाऊंगा जो काले दानव की मसीहा तक पहुंच सके। मेरे ख्याल से एक उत्तरी ड्रैगन चुनना सही रहेगा। ड्रेल चौंक कर कहता है, क्या कहा उत्तरी ड्रैगन? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? और तुम जानते हो वो सब वार्डन के गुलाम हैं। मार्को कहता है, तुम वैसे ज्यादा ही जोश दिखा रहे हो ड्रेल। ड्रेल कहता है, सब जानना चाहते हैं कि उस तलवार से तुम सबसे पहले किसे हराओगे और अब ड्रैगन को हराना वो इस बस से बाहर हो रहा है। ड्रैगन फील्ड में रहते हैं और तुम्हें लगता है कि और तुम ड्रैगन को इस अधूरे तंगे से हराओगे। मार्को कहता है, तभी तो मुझे जाना है। मुझे नहीं लगता कि मैं काले दानव की मसीहा से किसी भी कमजोर चीज से हरा पाऊंगा। ड्रेल चौंक कर कहता है, क्या कहा मसीहा? क्या तुम उसे चुनौती देने का सोच रहे हो? कहा जाता है कि पिछले हजारों सालों में उन तक कोई नहीं पहुंच पाया। ड्रेल कहता है, उस वक्त मुझे शूरवीरों की बातें बिल्कुल भी सच नहीं लगती थी। अब जब उसका फैसला हो चुका है तो चलो मिलकर दल बनाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी मेरे साथ आओगे। लेकिन मुझे मार्को की ताकत के बारे में और उसे अच्छा पता था और मैंने इस तरह देखकर उसे तो मुझे पूरा यकीन हो गया। अगर शूरवीरों की कहानी सच है तो यही एक इकलौता शख्स है जो ये कर सकता है। तभी यहाँ पर ड्रेल किसी से टकरा जाता है। वह आदमी कहता है, मैं आशा करता हूँ कि मानो तुम्हारे नए सफर में तुम्हें राह दिखाए। ड्रेल कहता है, कौन है ये लोग? मार्को कहता है, ये जादूगर हैं। ड्रेल कहता है, ये वही है ना जिनका जिक्र परियों की कहानी में है? मार्को कहता है, हाइडन की परंपराओं के अनुसार हाइडन की परंपराओं के उलट परियों की कहानी में शूरवीर जादूगर से जादू सीखते हैं और फिर उन्हें इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं और ये लोग वाकई कुछ असंभव करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि धरती और समुद्र को चीर देना। ड्रेल कहता है, जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं, क्या ये कर पाएंगे? मार्को बताता है, अभी के लिए जड़ी बूटी दुनिया से ज्यादा नहीं है, पर जो भी हो ये मेरे सफर को संभालने लायक नहीं है। ड्रेल बताता है, आखिरकार हमें पता चलने वाला था ये रास्ता जो हमने चुना था जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था और ये भी कि ड्रैगन सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। यहाँ पर ड्रैगन उन लोगों पे हमला कर देता है। ड्रेल कहता है, हम दो ही बचे हैं, हम लोगों को पीछे हटना चाहिए। मार्को बताता है, अगर हम पीछे हटे तो कभी वापस नहीं जा पाएंगे, अब सिर्फ यही मौका है। मार्को कहता है, तुम राइजिंग ड्राइविंग मेरे पे इस्तेमाल करो, ऊंचाई तक पहुंचने का यही एक तरीका है और वह उसे ऊपर उड़ा देता है। ड्रेल उस पर वह शक्ति यूज कर देता है। मार्को ऊपर पहुंचकर ड्रैगन पर हमला कर देता है। ड्रेल बताता है, उसके बाद जो युद्ध हुआ वो बहुत भयानक था। जमीन पर आने के बाद भी वो एक ड्रैगन था और उसकी तबाह करने वाली ताकत कमाल की। और अगर मार्को की बात करूँ तो उसकी तलवार का हर वार और उस पर पड़ने वाले हर प्रहार के साथ भी वो और भी मजबूत होता गया और मेरे हिस्से में यही सब देखने को रह गया था, वो भी दूर खड़े होकर। और मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो एक ड्रैगन को भी मार सकता है, लेकिन अफसोस उसकी इस टेक्निक को बर्फ में छिपे पत्थर ने नाकाम कर दिया और ड्रैगन ने उस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसकी एक टांग के साथ उसके जीतने का मौका और शूरवीर बनने का मौका चकनाचूर हो गए। मार्गो कहता है, ये लो ड्रेल, और अपनी तलवारों से पकड़ा देता है और ड्रेल उस तलवार को उठाता है, ड्रैगन पे तेजी के साथ वार कर देता है और फिर यहाँ पे वह ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर देता है। ड्रेल कहता है, मैंने उसे हरा दिया, तुमने देखा मार्गो, मैंने उसे हरा दिया। और तभी यहाँ पे ड्रैगन तेजी के साथ चिल्लाता है। यहाँ पर वह तलवार जो कि ड्रैगन की सारी शक्तियाँ खींच लेती है। यहाँ ड्रेल कहता है, ये क्या हो रहा है? इस तलवार में तो सारी ताकत समा रही है। ड्रेल कहता है, तो क्या ये तंगा है? यहाँ पर पीछे से ड्रैगन की परछाई आकर खड़ी हो जाती है। ड्रेल कहता है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि यहाँ ड्रैगन बोलता है तो तुम उसे अपने साथ रखते हो, है ना? अचानक से ड्रेल की आंख खुलती है। ड्रेल बताता है, पल भर में मैं एक बहुत बड़े पैरों के निशान के अंदर था और उसे देखकर ही मुझे बहुत डर महसूस हुआ। इतना बड़ा और विशाल वो मंजर था और उस मंजर को लेकर जो कुछ यहाँ चल रहा था, और तभी मन में एक ख्याल आया कि एक शूरवीर होने का क्या फायदा, और मुझे यहाँ पे मेरे ही सैनिक ने बचाया और किसी तरह से मैं और मार्को जिंदा लौटे। उसके बाद मार्को के साथ क्या हुआ
वो तो तुम अच्छे से ही जानती होगी। ड्रैगन का कातिल बुलाने के बाद भी मेरा शक कब नहीं हुआ, बल्कि अब वो यकीन में बदल गया है। शूरवीर की कहानियां बिल्कुल झूठी होती हैं। हमें धोखा देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और साथ ही जरूरी जानकारी हमसे छुपाई गई, बल्कि इसकी बजाय एक ऐसा तरीका दिया गया था जो कभी भी दानवों के खिलाफ काम ही नहीं करने वाला। और इस सच की जानकारी केवल सिर्फ हाइडन के राजा को ही थी और किसी को नहीं थी। यहाँ रानी बोलती है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोलती है कि जो हमसे छुपाया गया वो जादू था। ड्रैल बताता है शायद तुम जानते नहीं हो, जादू के सबसे बड़े राज हाइडन की भट्टी में छुपे हैं। और उस दिन से ही मेरे अंदर की आवाज वो सिर्फ मुझसे यही कहती आ रही है। और यहाँ पर पीछे से ड्रैगन की परछाई आ जाती है। ड्रैल कहता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। एलिसिया कहती है ये तो ड्रैगन की हड्डियां हैं। रानी बताती है ये एक तरह का जादू है जिसे मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था। रानी को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। ड्रैल यहाँ पर एलिसिया पे तेजी के साथ हमला करते हुए वहाँ पर उस भट्टी की तरफ चला जाता है। यहाँ एलिसिया उठती है और देखती है उसके हाथ और पाँव की हड्डी टूट चुकी होती है और एलिसिया का वह काला ब्लड उसे ठीक कर देता है। यहाँ एलिसिया कहती है ये दर्द ऐसा है जिससे मैं कभी उभर नहीं पाऊंगी। ड्रैल चला गया और उसने मुझे वो बताया ड्रैल के पीछे कौन सी ताकत है। एलिसिया टेलीपैथी करते हुए कहती है सुन रहे हो क्लैन। क्लैन कहता है शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे बेहद दिलचस्प दिख रहा हूँ। पता नहीं क्यों पर एक सिर कटा राजा अपने ही पोते को भट्टी में झोंकने जा रहा है। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। चलिए अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही एपिसोड को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।